हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म होता एजुकॉम में। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं इस होमवर्क क्वेश्चन की ओर। मैंने देखा अपने दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बनाया यार, मुझे आंसर किया गया है टेलीग्राम में। ठीक है, आप लोग भी, जिन लोग भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, बायो में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप लोग ऐड हो जाइए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने आंसर किया है, मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जिनसे नहीं बना। ओके, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में कुछ स्पेशल रहने वाला है यार। क्या स्पेशल रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, वो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं यार, उसमें ना कुछ ऐसे वर्ड्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सॉल्यूशन बनाते टाइम। ठीक है, तो आज ना जितने क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं वो उन स्पेशल वर्ड्स से रिलेटेड ही है। ठीक है, सो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से उनको बनाना होता है। ओके, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को जब बनाना स्टार्ट करूंगा, पता है, मैं सबसे पहले ध्यान दूंगा ये लास्ट लाइन में। ऐसा क्यों सर? लास्ट लाइन में देखो, यहां मैं आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करके भी दिखाना चाहूंगा। कैसे? एक बात बताओ, लास्ट लाइन में बोला क्या है? हाउ इज मोहन रिलेटेड टू शरद। देखो, मोहन की बात कर रहा है और शरद की बात कर रहा है, करेक्ट बात है, परफेक्ट है। यानी इन दोनों में से किसी एक के बारे में बताना है अपने को, है ना। चलो, अब एक बात बताओ, मोहन और शरद ये दोनों नाम से, अभी के लिए नाम से अपने को लग रहा है ना कि ये मेल होगा। नाम से अपने को लग रहा है ना मेल होगा। तो एक बात बताओ, ऑप्शन में जहां फीमेल वाला ऑप्शन है, क्या मैं उसको कट नहीं कर सकता? कट नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश किया, लेकिन यहां मैं एक चीज पब्लिक को अपनी बताना चाहूंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जब क्वेश्चन इस तरह का पूछे जहां पे डायरेक्ट नेम दिया रहता है, रिया, मयंक, मोहन, जहां नाम दिया रहता है, जरूरी नहीं है कि वहां अगर मोहन बोला है तो वो मोहन मेल के लिए ही बोला हो। ये ध्यान रखिएगा। सर ये कैसी बात कर रहे हो, मोहन तो मेल का ही नाम होता है ना? नहीं, ब्लड रिलेशन रीजनिंग का टॉपिक है, ध्यान रहे। इसमें पजल्स टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है क्वेश्चन में कि जहां मेल का नाम है वो भी कई बार फीमेल के लिए डिनोट कर दिया जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी ये क्वेश्चन अभी तो नॉर्मल है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके, सो मयंक इज द ग्रैंडफादर ऑफ मोहन। मयंक जो है, मयंक जो है वो क्या है? ग्रैंडफादर है किसका? मोहन का। मयंक जो है वो क्या है? ग्रैंडफादर है मोहन का। तो यहां मैं मोहन बनाऊंगा। सर इतना नीचे क्यों बनाया? जस्ट नीचे क्यों नहीं बनाया? एक बात बताओ, मयंक कौन है? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोले तो दादा होता है ना? यस। एक बात बताओ, दादा बोला है तो मेरे दादा मतलब कैसे जाएगा? रिलेशन किस तरह से जाएगा? मैं मेरे पापा के पापा, करेक्ट बोल रहा हूं मैं मेरे पापा के पापा। यस, यानी कि यहां पे 3 जनरेशन जा रहा है। अपनी पब्लिक को बेसिक्स वीडियो याद होगा जहां मैंने 3 रिलेशन आपको दिखाए थे, 3 जनरेशन मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो देखो, मोहन से मयंक तक अगर आपको जाना है तो आपको एक जनरेशन और एक जनरेशन ऊपर बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये इसका दादा बन पाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है ये बात? फर्स्ट लाइन डन। लता इज द वाइफ ऑफ मोहन। लता कौन है? मोहन की वाइफ है, तो ये मेल है, इसका डबल लाइन होके आ गया यहां पे लता। लता एक फीमेल, करेक्ट है। चलिए लाइन वाइज आगे बढ़ते हैं। रिया इज द ओनली किड ऑफ मयंक। आ गया वो वर्ड ओनली। ये एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो हमेशा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन की स्पीड बढ़ाने से रोकेगा। ओनली वर्ड बहुत टिपिकल होता है। जैसे कि इसको थोड़ा समझते हैं, आप एक एग्जांपल खुद से सोच के देखिए कि मैं हूं मेरी ओनली सिस्टर, दैट मीन्स क्या होगा बताओ? मेरी इकलौती सिस्टर, मतलब कि मेरी एक बहन है। ठीक है, या फिर मैं बोला माय ओनली सन, मतलब क्या हुआ इसका? मेरा इकलौता बेटा। परफेक्ट है। तो ओनली का मतलब होता है इकलौता, ध्यान देगा ये चीज। ठीक है, बाकी आने वाले क्वेश्चन में मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, रिया इज द ओनली किड ऑफ मयंक। क्या बोल रहा है? रिया जो है वो इकलौती लड़की है, किसकी? मयंक की। खोजते हैं मयंक का है, ये रहा मयंक। एक बार बताओ, मयंक है, उसकी इकलौती लड़की है। इकलौती लड़की यानी कि एक ही लड़की है, परफेक्ट बात है। यस, तो वो लड़की कौन है? रिया। एक बात बताओ, यहां पे मुझे एक चीज समझाइए। ग्रैंडफादर, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, ग्रैंडफादर इंग्लिश में जैसे अपना हिंदी में क्या होता है? पापा साइड वाले दादा कहलाएंगे,
और मम्मी साइड वाले नाना कहलाते हैं। करेक्ट बात है। पापा साइड वाले दादा कहलाएंगे, मम्मी साइड वाले नाना कहलाते हैं। बट इंग्लिश में दोनों का ही मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर होता है। ठीक है। तो एक बात बताओ, मोहन से जो अपन समझ रहे थे कि मोहन के पापा, ऐसा समझ रहे थे अपन, क्यों? ये जो मयंक है ये ऐसा नहीं हो सकता, मोहन के मम्मी के पापा, वो भी तो ग्रैंडफादर होगा ना। ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड, मोहन की मम्मी के पापा हो सकता है कि नहीं ग्रैंडफादर? परफेक्ट सर, हो सकता है। तो चलिए, तो अब मैं ये वाले लाइन को क्रैक करने के लिए समझता हूं कैसा। रिया इज द ओनली किड ऑफ मयंक, यानी कि रिया इकलौती लड़की है। किसकी? मयंक की। तो मयंक की इकलौती लड़की मुझे बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिया। और रिया ऑटोमेटिकली इसकी क्या बन गई? मम्मी बन गई। तो ये रिलेशन कंप्लीट ऐसे चार्ट बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पे। इफ रिया इज द वाइफ ऑफ शरद, क्या बोल रहा है? रिया जो है फीमेल है, ऑब्वियसली बात है, और वो वाइफ है किसकी? शरद की। तो मैं यहां पे शरद बना देता हूं, शरद की वाइफ है, ये बन गया शरद। क्या रिलेशन कंप्लीट हो गया? यस, परफेक्ट हो गया। ठीक है, रिलेशन कंप्लीट हो गया। लास्ट लाइन में हमको क्या पूछा था? मोहन रिलेटेड टू शरद, मोहन शरद का क्या लगेगा? एंड। अब मेरी किसी भी पब्लिक को ये डाउट तो नहीं होगा कि सर इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में पूछ रहा है। याद है आपको, टू के पास जो होगा उसके बारे में नहीं बताना है, टू से दूर जो होगा उसके बारे में बताना है। तो हमें किसके बारे में बताना है? मोहन के बारे में बताना है। मोहन कहां है? मोहन कहां है? ये रहा। शरद का क्या लगेगा? ध्यान से देखिए, शरद और रिया हस्बैंड वाइफ है, और रिया जो है मोहन की मम्मी थी। तो शरद का मोहन क्या लग गया? सन हो जाएगा। क्या सभी से ये क्वेश्चन अब बना? ठीक है। हाँ, आप देखिए, जो मैं होमवर्क, मैं हर लेक्चर में एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसे चाहो आप आराम से बनाओ, उसका आंसर मुझे जरूर किया करो यार। भले आप यूट्यूब में आंसर कीजिए कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां मुझे इंडिविजुअली आंसर कर दीजिए। लेकिन इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर कीजिए यार, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन ला रहा हूं ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए यार, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आ चुका है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपको रिवीजन करवाना चाहूंगा और कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, जैसे कि यहां पे कुछ मैंने लिखा हुआ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, अभी जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने सीखा था क्या, कि इंग्लिश में ना यार ग्रैंडफादर ये दादा और नाना, दादी और नानी सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी और ये मेरे पापा, ये मैं हूं ना, तो मेरे बना देता हूं यार। ठीक है, तो मेरी मम्मी और मेरे पापा, देखो दोनों के ही साइड के, इनके जो पापा रहेंगे वो भी मेरे क्या कहलाएंगे? ग्रैंडफादर। और इनके, मेरे पापा के जो पापा रहेंगे वो भी मेरे क्या कहलाएंगे? ग्रैंडफादर। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इंग्लिश में बहुत सारे रिलेशंस को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां हम हिंदी में दादा और नाना बोलते हैं, है ना, हम नाना और दादा बोलते हैं, बट इंग्लिश में आप देखिए दोनों को ही क्या बोल दिया गया है? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, तो ये आराम से आप बना लेंगे। अब यहां एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, वो है हु एंड का यूज। क्या है वो? हु और एंड का यूज। आज मैंने जैसे कि आपको शेयर किया था, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा जो जनरली क्वेश्चंस में बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, हु और एंड का यूज। ठीक है, हु और एंड जहां भी ये लगते हैं वहां पे थोड़ा सा ना रिलेशन बनाने का तरीका चेंज हो जाता है। क्या होता है देखिए, स्टेटमेंट समझते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? ए इज ब्रदर ऑफ बी। चलो इसको बनाते हैं, फर्स्ट वाले को। ये फर्स्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब कि ए जो है भाई है किसका? बी का। करेक्ट बात है, बी का जेंडर पता नहीं चला यार, है ना, आपको ये पता है। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी बना दिया। एंड क्या लिखा है ये? एंड सन ऑफ सी। तो एक बात बताओ, ध्यान से समझिएगा ना, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ सी। तो ये एंड जो है किसके लिए यूज कर रहा है? ए के लिए यूज कर रहा है कि बी के लिए यूज कर रहा है? कोई बताएगा मुझे? ठीक है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ए जो है भाई है बी का और बेटा है सी का। अब थोड़ा सा पहले पढ़ा कि ये किसके बारे में और यूज किया है? सिंपल सी बात है, एंड जो है यूज किया है ए के लिए। क्या बोल रहा है? मैं ध्यान से देखिएगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ सी, सन ऑफ सी। ओके, सो ये होता है एंड का यूज। अगली लाइन को मैं समझाता हूं। ठीक है, सेकंड वाले को ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाले को ध्यान से देखिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ए इज ब्रदर ऑफ बी, अगेन ए जो है क्या है? भाई है बी का। आगे क्या लिखा हुआ है?
हु इज सन ऑफ सी। अब इसका हिंदी में मैं एक बार मीनिंग बताता हूं, यहां पे डिजाइन बनाता हूं, इसका सिंबल बनाता हूं, आप समझ जाएंगे कि इसमें और इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी बना दिया। हु इज सन ऑफ सी, इसका हिंदी में मतलब यह है ए भाई है बी का जो कि सन है सी का, ठीक है। यहां क्या था, ए भाई है बी का और बेटा है सी का, ए भाई है बी का जो कि सन है सी का, जो कि सन है सी का। जहां पे भी हु का मतलब होता है जो, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला जो है, वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक अभी बताऊंगा, अभी छोड़िए, ठीक है। हु का मतलब होता है जो, तो ये बी हु इज सन ऑफ सी, बी जो है अब ये बन गया है सन किसका, सी का। क्या ये दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस है? यस, ये वाले में सर ए जो है वो सी का लड़का बना था, ठीक है, और ये वाले में बी जो है सी का लड़का दिखा रहा है। परफेक्ट है, ठीक है। तो हु, अब सर इतना इतना ऐसे 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 कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, शॉर्टकट बताता हूं आपको, है ना। हमेशा मैं आपको बताता हूं ना कि एक शॉर्ट तरीका, जैसे हमने टू का शॉर्ट तरीका सीखा था, वैसे ही एंड का भी आप सीख लीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए जहां भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में एंड लगा होगा वो हमेशा देखिए एंड के पास में भी है ना, एंड के पास में भी है, एंड जहां भी लगा होगा वो हमेशा किसको डिनोट करेगा, दूर वाले को। क्या ये आप ध्यान रख सकते हैं, दूर वाले को। ए और बी में से पास कौन है, एंड के, बी है, तो आप ये समझ लीजिए एंड जहां भी लगा होगा वो किसको डिनोट करेगा, दूर वाले को। तो सर इसका मतलब आप हु के लिए उल्टा बोलने वाले हो ना। यस, जहां भी हु लगा होगा वो किसको डिनोट करेगा, पास वाले को, ठीक है। बस इतनी सी बात, अगर ये ट्रिक अगर आप जानते हैं, आप इस टाइप के डायग्राम्स को बना देंगे, और इसी चीज को मैं सिखाने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन में और समझते हैं हु का यूज करना, जिसको अपन ने अभी सीखा था। एक बार मैं रिवीजन के लिए सबको बता दूं यार कि हु और एंड के लिए हमको क्या करना होता है। तो ध्यान से समझेंगे, जब भी इस तरह से दिया होगा कि एंड है और इस तरह से दिया होगा हु है, हमेशा इसी तरह दिया होगा, 2 पर्सन के बारे में और एंड लिखा होगा, 2 पर्सन के बारे में और हु लिखा होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे एंड यूज होगा दूर वाले पर्सन के लिए और हु यूज होगा पास वाले पर्सन के लिए। एंड यूज होगा दूर वाले के लिए, हु यूज होगा पास वाले के लिए। अगर सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं आप, एंड और हु के प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए समझते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, है ना। ओके, तो क्या बोल रहा है समझते जाते हैं। यहां ध्यान रहे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, नेम्स यहां कोडिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा समझ के चलेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एम एन इज ब्रदर ऑफ टी यू। एम एन जो है वो भाई है किसका, टी यू का। ये तो आप फटाफट बना पा रहे हैं। टी यू इज द डॉटर ऑफ एस आर। टी यू जो है वो डॉटर है किसकी, एस आर की, ठीक है। पी क्यू इज ब्रदर ऑफ एस आर। ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, ये पूरी लाइन को ध्यान से देखिएगा। पी क्यू इज ब्रदर ऑफ एस आर। पी क्यू जो है वो ब्रदर है किसका, एस आर का। पी क्यू ब्रदर है ना, पी क्यू ब्रदर है एस आर का। हु इज डॉटर ऑफ सी जी। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहां पे हु किसके लिए यूज हुआ है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। हु यूज हुआ है, सर हमने याद किया था, क्या पास वाले के लिए यूज होता है। तो क्या बोल रहा है, पी क्यू इज ब्रदर ऑफ एस आर। पी क्यू जो है भाई है एस आर। हु इज द डॉटर ऑफ सी जी। एस आर जो है वो डॉटर है किसकी, सी जी की। परफेक्ट है। हु पास के लिए यूज होता है, एस आर डॉटर है इसकी, ठीक है। ओके चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ एस आर रिलेटेड टू एम एन। एस आर कहां है, यहां है। एम एन कहां है, यहां है। पूछा किसके बारे में है, जो दूर में रहता है, एस आर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सर एस आर इसका क्या लगेगा, ध्यान से देखते हैं। देखो एस आर इसकी मम्मी है और ये दोनों भाई बहन है, तो एम एन की भी क्या लगेगी, मदर लगेगी। क्या आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, समझ पा रहे हैं आप हु का उपयोग, ठीक है। ध्यान रहे, हु हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यार आपके लिए। सो सॉल्यूशन हमने सीख लिया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें मेरी वो बनाई हुई रील डेफिनेटली प्रूव होगी। क्या, ट्रांसलेट सिंबल एंड वर्ड प्रॉब्लम। ट्रांसलेट कीजिए इसको सबसे पहले, क्योंकि ट्रांसलेशन में इसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट जिसने ट्रांसलेट कर लिया इसको वो सॉल्यूशन बना देगा। जैसे कि साथ में करते हैं, देखो यहां पे ये जो लाइन है ये कनेक्टिव लाइंस होती है। जैसे जेड इज वाइफ ऑफ एज ब्रदर, वाइज ओनली चाइल्ड। इसका मतलब ये है जेड ए की वाइफ नहीं है ना, स्टोरी बना रहा है कि ए का एक भाई है जिसका एक इकलौता लड़का है, उसकी वाइफ कौन है, जेड। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे। ए इज ब्रदर, ए का एक भाई है
जो कि वाई है, वाइस यानी कि वाई का एक इकलौता लड़का है जो जिसकी वाइफ कौन है, जेड। इसको मैं सिंबल में बनाता हूं, देखो जेड इज द वाइफ ऑफ, जेड किसी की वाइफ है, किसकी, एज ब्रदर। तो सबसे पहले मैं ए बनाऊंगा, ए का एक भाई है वाई, तो ये भाई है, वाई इज ओनली चाइल्ड, वाई का एक इकलौता लड़का होगा, उसकी वाइफ कौन होगी, जेड। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये होता है वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको भी कनेक्ट करते चलिए, जैसे कि एन्स मदर, एन की मम्मी है कौन, एस, और एस इज द वाइफ ऑफ वाई। एन्स मदर एस, मेरी मम्मी एस जो है वो वाइफ है वाई की, इस तरह से जोड़ता है, ठीक है। सो एन्स मदर एस, एन तो यहां है ही नहीं तो मैं नहीं बना सकता एस, बट एस इज द वाइफ ऑफ, क्या बोला है, वाई। तो वाई है, वाइफ की एक वाई है, वाइफ की सॉरी वाई की एक वाइफ है एस, ठीक है, जो कि किसकी मम्मी है, एन की। अब एक बात बताओ, ये देखो यहाँ नीचे में वाई का एक बच्चा पहले से था ना, यस, और ये इसकी वाइफ है, करेक्ट है, तो एन ऑब्वियस की बात है इन दोनों का बच्चा हो जाएगा। ध्यान से देखो, एन्स मदर एस इज द वाइफ ऑफ वाई, परफेक्ट हो गया, ठीक है। आंसर करते हैं, हाउ इज एन रिलेटेड टू ए, एन के बारे में बताना है, एन कहां है, ये रहा, किसका लगेगा, ए का। देखते हैं, देखो ए का भाई है ये, और ये भाई का बच्चा है ना, परफेक्ट बात है, परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा कि एन क्या लग रहा है, ए का बोला है ना, हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएंगे, ए मतलब मेरे भाई का बच्चा, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसको बोला जाता है नेफ्यू, एंड नेफ्यू, ठीक है। भाई के बच्चे को बोला जाता है नेफ्यू या फिर नाइस, और यहां पे ये मेल है तो ये हो जाएगा नेफ्यू। क्लियर है सभी को, परफेक्ट। सो दोस्तों, ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एंड मैं बता दूं, अब आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे। हमने बेसिक पढ़ लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, अब मैं आपको टिपिकल क्वेश्चंस एंड टिपिकल टाइप्स की ओर ले जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यार आप हमारे इस चैनल को प्यार देते चलिएगा, आपके क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट में मुझे बताते जाइएगा, है ना, और साथ में अगर सेशन अच्छा लग रहा हो यार लाइक करते चलिएगा उसको, ठीक है। एंड दोस्तों को बोलिए कि आइए यार जुड़िए, यहाँ पे हम लोग बढ़िया से धीरे धीरे ही सही बहुत सारी चीजों को समझने की, सीखने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो शेयर करते चलिए एंड मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।